तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। दोबारा से स्वागत है आप लोग को एक बहुत ही नए फ्रेश कमाल न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एमपी हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है और इस ऑर्डर से हमारी जो एमपी जुडिशरी की जो वैकेंसी है उसकी वैकेंसी की डेट आगे एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, क्या पॉसिबिलिटीज होने वाली है उसकी, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप लोग वीडियो पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आप लोग को ऐसी लेटेस्ट जुडिशरी अपडेट्स है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें प्रेशर रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लें क्योंकि जितने भी ऑर्डर्स के पीडीएफ होते हैं, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, वो वीडियो बनने से पहले ही पीडीएफ फॉर्म में हमारे ग्रुप्स में वो सारी नोटिफिकेशंस हो चाहे नोटिस हो वो सब हमारे ग्रुप्स में चले जाते हैं। अब आइए बात करते हैं अबाउट द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो हम लोग का ऑर्डर आया है और ये क्या इफेक्ट पड़े करेगा और क्या इसमें नए चेंजेस आए हैं। इन ब्रीफ में बता देता हूं कि इसमें हुआ क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपी जुडिशरी के न्यू रूल्स आए थे जिसमें आप लोग के लिए दो क्राइटेरिया आप लोग के लिए निकाले गए थे। पहला कि आप अगर 70% या उससे अबव आपके मार्क्स आते हैं विदाउट एनी बैक तो आप डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हो, आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएंगे। बट अगर आप वो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग को 3 साल एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर आप लोग को दिखाना था। सिर्फ दिखाना ही नहीं था, आप लोग को 6 केसेस में अपीयर होना मस्ट था एंड उसका पूरा प्रॉपर प्रूफ आप लोग को एप्लीकेशन के साथ उसे देना था। तो ये क्राइटेरिया के बाद बहुत ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो उन्होंने इनरोल तो कराया था बट वो कोई प्रूफ नहीं दिखा पा रहे थे कि वो 6 केसेस में अपीयर हुए हैं। तो उसी से रिलेटेड ये नया ऑर्डर आया है एंड इस ऑर्डर से क्या एमपी जुडिशरी के जो नए जो फॉर्म्स भरे जा रहे हैं क्या उसकी डेट एक्सटेंड होगी, ये पूरा वीडियो आप लोग जब देखेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा। तो आइए देखते हैं कि ऑर्डर क्या था। इसका हम लोग क्लॉज 3 देखते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है कि जो पिटिशनर नंबर 2 है ये पिछले 8 साल से, ठीक है, पिछले 8 साल से ये बार में एनरोल्ड थे। बट यहीं पे आता है ट्विस्ट, बट इनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था। ही नॉर डज ही हैव एनी मटेरियल टू शो दैट ही हैज पुट 6 अपीयरेंसेस, मतलब कि ये 6 केसेस में अपीयर हुए हैं। इनके पास ऐसा कोई प्रूफ, ऐसा कोई एविडेंस नहीं था इनके पास। तो जिसके कारण कि वो जो क्राइटेरिया एमपी जुडिशरी का वो नहीं फुलफिल कर पा रहे थे एंड उनका एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा था। दूसरा, यहाँ पे जो पिटिशनर के द्वारा ये दलील दी गई, ये कहा गया, ये आर्गुमेंट्स रखे गए कि जब आपने एडवर्टीजमेंट निकाला तो उसके जो नोट 4 था उसमें प्रैक्टिसिंग लॉयर की ये बताया कि वही प्रैक्टिसिंग लॉयर होंगे जिनके एटलीस्ट 6 अपीयरेंस होंगे। बट ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई सच ऑर्डर तो है नहीं कि प्रैक्टिसिंग लॉयर को बस वही माना जाएगा जो कि 6 केसेस में अपीयर होते हैं। तो यही इसमें बताया गया, यही पिटिशनर के द्वारा आर्गुमेंट्स प्रोड्यूस किए गए। पहला कि वो 8 साल से एनरोल थे बट उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। दूसरा, जब आपने एडवर्टीजमेंट दिया तो उसमें तो आप लोग ने प्रैक्टिसिंग लॉयर की डेफिनेशन बता दी कि जिनके पास 6 केसेस हैं, के पास 1 साल, जिनके पास 6 केसेस में अपीयरेंस हैं वो होंगे प्रैक्टिसिंग लॉयर। बट ऐसा सच कोई रूल या रेगुलेशन ऐसा कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर का है नहीं। तो उसी में कोर्ट ने ये डिसीजन दिया प्राइमा फेसी, ये आप लोग देख सकते हैं। प्राइमा फेसी में कोर्ट ने कहा कि ये जो क्राइटेरिया है कि 6 इंस्टेंस आपके होने चाहिए, ये क्राइटेरिया हम लोग नहीं हम लोग इसको आगे ले चल सकते हैं क्योंकि आपके पास और भी अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रूफ करने के लिए। आप सिर्फ इसी की बेसिस पे आप लोग किसी को प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं मान सकते हैं। यही इस केस में कहा गया एंड ये कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इसे आप ड्यूरिंग द एडवर्टीजमेंट स्टेज, जब एप्लीकेशन लिए जाते हैं उस स्टेज पे तो आप लोग को स्क्रूटिनाइज नहीं करना है। एटलीस्ट आप बच्चों के एप्लीकेशन तो लीजिए, बाद में फिर किसी स्टेज पे इसको स्क्रूटनाइज करना एंड देन उसके बाद इसे फाइंड आउट करना कि वो 6 केसेस में अपीयर हुए हैं कि नहीं। बट एट द एडवर्टीजमेंट स्टेज, एट द जब फॉर्म फिलअप किया जाता है तब आप इसे ऐसा क्राइटेरिया नहीं ले सकते हैं। बाद में फिर कभी किसी स्टेज पे आप इसे एज अ क्राइटेरिया इसे मानेंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि इट इज
इनएप्रोप्रिएट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है टू दिस अकाउंट एनी मटेरियल में बी प्रोड्यूस टू एस्टैब्लिश द सेम एंड नॉट नेसेसरी सिक्स अपीयरेंस। मतलब कि आप कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये साबित करने के लिए आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं मैं 6 केसेस में अपियर हुआ तभी आप लोग को माना जाएगा कि आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। यही यहाँ कहा गया है एंड इट इज फॉर द अथॉरिटीज टू कंसिडर इट एट सम एप्रोप्रिएट स्टेज। मतलब कि एकदम एप्लीकेशन स्टेज पे आप इसे स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकते हैं, किसी एप्रोप्रिएट अभी किसी बात के स्टेज पे आप लोग इसको स्क्रूटनाइज करिएगा, तब देखेगा कि कौन प्रैक्टिसिंग लॉयर है कौन नहीं है। एंड यहाँ पे लिखा गया कि आप इस क्राइटेरिया से किसी के भी आप एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। And it is a matter to be considered by the respective authorities to find out whether the candidate has appeared in the court or not. And यहाँ पे कोर्ट कहता है, यहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट करता है that application is to be considered even if there is no material to indicate that he has not put in 6 appearance in the court. ये आप लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग का एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि आप 6 अपीयरेंस किए हैं केस में, आप 6 केसेस में अपीयरेंस किए, अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है तब भी आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। जो अथॉरिटीज़ हैं आप लोग का एप्लीकेशन इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं कर सकती। यही कोर्ट का ऑर्डर है। ये लाइन आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि द एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इवन देयर इज नो मटेरियल टू इंडिकेट दैट ही हैज नॉट पुट 6 अपीयरेंसेस इन द कोर्ट सब्जेक्ट टू अदर कंप्लायंसेस। तो ये था आज का ऑर्डर एंड इस ऑर्डर का एग्जिस्ट कि अगर आप लोग के पास 6 अपीयरेंसेस के एविडेंस नहीं है तब भी आप लोग के फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, आपके फॉर्म नहीं रिजेक्ट होंगे। ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है रिगार्डिंग एमपीसीजे न्यू रूल्स और एमपीसीजे एग्जामिनेशन। तो ये था आज का वीडियो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस के आपके यहाँ पे ये हैं एंड विशाल मिश्रा जो जज हैं उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। तो ये था ऑर्डर, इसका जो पीडीएफ है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। एंड अब बात आती है कि क्या एमपीसीजे का जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है क्या वो एक्सटेंड होगी कि या वो नहीं होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये जो नया डिसीजन आया है अब इसे देखते हुए ये तो लग ही रहा है कि जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड होने वाली है, क्योंकि अब बहुत से बच्चों को ये नई बात पता चलेगी एंड वो फॉर्म भरेंगे। तो ये था आज का पूरा वीडियो। ऐसी अन्य वीडियोस जानने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को एंड टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप से तुरंत जुड़ें। थैंक यू।